नमस्कार, मैं मानस मिश्रा ओनली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां पश्चिम बंगाल में भगवा लहराया है। ममता बनर्जी के गढ़ में बीजेपी ने सेंध लगाई है। वो भी ऐसी वैसी सेंध नहीं है। ममता बनर्जी जहां केवल और केवल 30% सीट हासिल कर पाई और बीजेपी ने 70% सीट हासिल किए हैं। आखिरकार मोदी का जलवा एक बार ममता के वो जो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव है उससे पहले बीजेपी ने जो सेंध लगाया आपको दिखाने जा रहे हैं। एक एक सीट के आंकड़े और कौन कौन से लोग जीते हैं और आखिरकार पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये बड़ा उलटफेर कैसे हुआ है वो आपको बताने जा रहे हैं। अनुरोध करेंगे क्योंकि ममता बनर्जी की बात है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया के साथ जय श्री राम जरूर लिखिएगा, क्योंकि जय श्री राम से ममता बनर्जी को थोड़ा सा चिढ़ है और वो ममता बनर्जी का खून कहीं ना कहीं खोलने लगता है। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए, क्योंकि ममता बनर्जी की ये हार नहीं है, ये जीत है हिंदुस्तान के वो राष्ट्रवादियों का, नेशनलिस्टों का, जो कि ममता बनर्जी के कहीं ना कहीं सामने एक तरह पश्चिम बंगाल में खड़े हुए हैं, पूरी तरह से मजबूत दीवार बन के। चलिए बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। पूरा का पूरा मामला बताते हैं आखिरकार क्या है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। राज्य में होने वाली आगामी चुनाव के ठीक पहले बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है, जबकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को अपने ही घर में एक शर्मनाक करारी हार का सामना करना पड़ा है। यह मुकाबला किसी विधानसभा सीट का नहीं था, बल्कि राज्य के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान में से एक कोलकाता हाईकोर्ट का था, जहां पर चुनाव हुआ, जहां वकीलों ने ममता बनर्जी की पार्टी को जोरदार झटका देते हुए बीजेपी के पैनल पर भरोसा जताया है। इस जीत को बीजेपी के लिए एक संजीवनी और टीएमसी के लिए खतरे की घंटी मानी जा रही है। सियासी जानकारों का कहना है कि यह परिणाम सिर्फ वकीलों का फैसला नहीं है, बल्कि बंगाल के शिक्षित वर्ग के बदलते मूड का भी संकेत साफ तौर पर है। कलकत्ता हाईकोर्ट क्लब के चुनाव परिणाम जैसे ही सामने आए, बीजेपी समर्थकों के चेहरे खिल उठे। बीजेपी के पैनल ने टीएमसी को पटकनी देते हुए लगभग सभी प्रमुख पदों पर कब्जा जमा लिया और जो नतीजे आए उनमें उनके मुताबिक बीजेपी के अध्यक्ष से लेकर के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, सब कुछ उनके जो है तस्वीरें आपके सामने नजर आ रही हैं। इसमें जो जीत हुई है उसमें बीजेपी का प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष यानी जो है वाइस प्रेसिडेंट, सचिव, सेक्रेटरी जिसे कहते हैं, कोषाध्यक्ष, संयुक्त उपाध्यक्ष और एक संयुक्त सचिव की सीट पर जीत हासिल हुआ है। किसी भी संगठन के चुनाव के में अध्यक्ष और सचिव पद का सबसे अहम रोल होता है और इन दोनों कुर्सियों पर बीजेपी का कब्जा होना टीएमसी के संगठनात्मक ढांचे पर सवाल खड़े करता है। आगे इस पूरे के पूरे मामले में आपको सबसे ज्यादा हैरानी तब होगी, कुछ चीजें जब आगे आपको दिखाएंगे, जहां ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा करारा झटका है। कोर्ट के परिसर में ये सब कुछ हुआ, कोर्ट के परिसर में, जो कि राज्य की राजनीति का एक अहम केंद्र माना जाता है। वहां बीजेपी की यह पैठ टीएमसी के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय बन गया है। टीएमसी की हार की वजह घर का भेदी और अंदरूनी कलह है। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक अंदरूनी कलह होती है। इस चुनाव में टीएमसी की हार की सबसे बड़ी वजह भी यही बनी है। सूत्रों और चुनावी विश्लेषणों से साफ हो गया है कि टीएमसी की हार के पीछे वोट कटवा समीकरण, निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका अहम रही है। टीएमसी के आधिकारिक पैनल और पार्टी से जुड़े निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच वोट बुरी तरह से बट गया। निर्दलीय उम्मीदवारों, जो तकनीकी रूप से टीएमसी का ही एक धड़ा था, उन्होंने पार्टी के आधिकारिक कोटों में सेंधमारी कर दी। इस आपसी लड़ाई का सीधा और निर्णायक फायदा बीजेपी को मिला, जिसे अपने वोट बैंक की एकजुटता रखा और जीत हासिल की। सबसे बड़ा यहां बात बता दें आपको कि यही पूरा का पूरा खेल विधानसभा चुनाव में भी होने वाला है। आपको बता दें यहां पर जो हुए चुनाव में सबसे ज्यादा जो ड्रामा हुआ, सचिव पद पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला।
चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा सचिव पद को लेकर रही, जहां टीएमसी के भीतर मची अफरा तफरी ने बीजेपी की जीत को राह को आसान कर दिया। शुरुआत में टीएमसी की तरफ से संजीव दा ने सचिव पद के लिए अपना प्रचार शुरू किया था। वे वकीलों के बीच जाकर वोट मांग रहे थे, लेकिन अचानक पार्टी आला कमान या रणनीतिकारों ने फैसला बदला और उनकी जगह विश्वव्रत बसु मालिक को उम्मीदवार बना दिया गया। नाटक यहीं खत्म नहीं हुआ। ऐन वक्त पर जब मुकाबला कड़ा होने वाला था तो विश्वव्रत बसु मालिक ने अपना नामांकन वापस ले लिया। इस आकस्मिक फैसले ने टीएमसी के समर्थकों को हैरान कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप सचिव पद की लड़ाई सीधे बीजेपी और एक निर्दलीय उम्मीदवार के बीच रह गई। कहा जा रहा है कि यह निर्दलीय उम्मीदवार कोई और नहीं बल्कि टीएमसी के असंतुष्ट धड़े का प्रतिनिधित्व कर रहा था। नतीजा यह हुआ कि टीएमसी का कोर वोट बैंक जो था वो कंफ्यूज हो गया और बिखर गया, जबकि बीजेपी ने संगठित होकर अपने उम्मीदवार को चिंता जताया। अब इसके लिए भविष्य का जो संकेत है, क्योंकि इस चुनाव ने साबित कर दिया है कि अगर विपक्ष बात करें बीजेपी जो है एकजुट हो और सत्ता पक्ष टीएमसी में बिखराव हो तो बंगाल के नतीजे बदल सकते हैं। बीजेपी के लिए जीत मनोबल बढ़ाने वाली है। चुनाव से पहले वकीलों जैसे प्रबुद्ध वर्ग का समर्थन हासिल करना पार्टी के लिए पॉजिटिव नैरेटिव सेट कर रहा है। वहीं टीएमसी को अब यह मंथन करना होगा कि आखिर संकट में टिकट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन में कहां चूक हो रही है, जिसमें जीती हुई बाजी को हार में बदल दिया। आपके सामने मैं कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें हैं विक्टोरियस पैनल ऑफ नेशनलिस्ट कैंडिडेट इन इलेक्शन ऑफ हाई कोर्ट क्लब। प्रेसिडेंट बने हैं कोलाल मोंडल, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं अनिंदिया बासु, जनरल सेक्रेटरी बने अरुण कुमार उपाध्याय, असिस्टेंट सेक्रेटरी बनी है मधु जहां पर जाना, ट्रेजर बने हैं यहां पर ब्रिजितेश मुखर्जी, कमेटी मेंबर जो हैं वो ऐश्वर्या राजश्री और कमेटी मेंबर एक थी पूजा सोनकर। ये नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीजेपी के ये उम्मीदवार थे जिन्होंने 7 सीटों पर जीत हासिल की है और महज 3 सीट यहां पर ममता बनर्जी हासिल कर पाई। यानी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सेंध सीधे तौर पर सबसे बड़ा झटका है ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि वो ममता बनर्जी जो ये सोच रही थी, क्योंकि अभी पिछले चुनाव में ही ममता बनर्जी को, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे वो अगर बात करें कि विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा झटका उनको मिला था, जहां बीजेपी जो 3 या 4 सीटों पर सिमट कर रह जाती थी, विधानसभा चुनाव में वो सैकड़े के पास 75 सीटों के आसपास पहुंच गई। और अब की बार बीजेपी ने जो पूरा का पूरा गोल सेट किया है, यानी कि टीएमसी में बिखराव और बीजेपी के हाथ मजबूत, यही अब सीधे तौर पर अब झटका देने जा रहा है यहां पर सबसे बड़ी पार्टी पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी के लिए चुनाव वाकई में चुनाव तो छोटा था, लेकिन क्योंकि बौद्धिक वर्ग, हाईकोर्ट के वकील, हाईकोर्ट पूरा इसमें इन्वॉल्व था, ऐसे में सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल, क्योंकि हाईकोर्ट राज्य का जो होता है प्रतिनिधित्व करता हाईकोर्ट, तो ऐसे में पूरे राज्य के लिए ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ी खबर, दुख भरी खबर है, जहां ममता बनर्जी को इस चुनाव में कहीं ना कहीं हार मिलना, वो भी करारी शिकस्त मिलना, छोटी मोटी शिकस्त नहीं है। 7 सीट पर बीजेपी और महज 3 सीटों पर यहां पर तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई है। इसका मतलब साफ है कि वहां के लोग अब सिर्फ और सिर्फ बदलाव देख रहे हैं। आप इस पूरे खबर पर आप क्या अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखेगा, क्योंकि ममता बनर्जी को जय श्री राम से नफरत है और आप जानते हैं जय श्री राम लिखने से ममता बनर्जी के पास साथ क्या होता है। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।